इंडिया में रिलीजियस टूर्स काफी पॉपुलर रहे हैं। वो भले ही वैष्णो देवी माता के मंदिर का दौरा हो या तिरुमला के तिरुपति बालाजी मंदिर या बौद्ध गया और सारनाथ में बुद्धिस्ट साइट्स के दर्शन। मुसाफिर और श्रद्धालुओं के लिए ये सभी साइट्स हिस्ट्री और अलौकिक शक्तियों को अनुभव करने की जगह रही हैं। रिसेंट ईयर्स में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टूरिज्म को लेकर काफी सीरियस रही है। आज हम एक ऐसे ही प्रोजेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ये है बुद्ध या फिर कहें बुद्धा सर्किट। ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में शुरू किया था। मेनली इस सर्किट में वो शहर और जगह हैं जहां गौतम बुद्ध ने अपनी लाइफ का कुछ वक्त बिताया था। लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि साइट्स में भी कुछ बुद्धिस्ट साइट्स हैं। इनके डेवलपमेंट रिस्पेक्टिव स्टेट्स कर रहे हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म की स्थापना की थी। उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ और उसके बाद वो भारत आए। बुद्ध ने बिहार के बौद्ध गया में इनलाइटमेंट प्राप्त की, वाराणसी के डियर पार्क में पहले उपदेश दिए और कुशीनरा में निर्वाणा को प्राप्त किया। बुद्धिस्ट कम्युनिटी में पिलग्रिमेज लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। बुद्धिज्म का विकास एम्परर अशोक ने भी किया था। उन्होंने भी कई जगहों पर बुद्धिस्ट साइट्स कंस्ट्रक्ट की थी। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश का सांची स्तूप। हम इस वीडियो की शुरुआत बुद्धिज्म की स्थापना और उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री के साथ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, बात 6th सेंचुरी BC की ही है, जब सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धिज्म की स्थापना की। धीरे धीरे ये एशियन कॉन्टिनेंट के अधिकतर देशों का एक मेजर रिलीजन बनता गया। जैसे जैसे वक्त बीता, बुद्धिज्म ने कई फॉर्म्स अटेन किए, पर हर एक फॉर्म में बुद्ध की जिंदगी और उनके अनुभवों, शिक्षा, स्पिरिट और पाथ को ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये सभी बातों को तब तक पता नहीं किया जा सका जब तक अश्वघोष ने 1st और 2nd सेंचुरी C में बुद्ध चरित्र नहीं लिखी। बुद्धिज्म का स्प्रेड उस दौरान हुआ जब हिंदू धर्म में फैमिली और सोशल लाइफ को साधु सच्चाई की तलाश में त्याग कर जाते थे, तपस्या की जाती थी और एक हायर ट्रुथ की खोज में लगना भगवान या गॉड के करीब होना माना जाता था। हालांकि सिद्धार्थ गौतम एक वॉरियर सन थे जो एक राजा और रानी के घर पैदा हुए थे। कहा जाता है कि उनके जन्म के बाद प्रेडिक्ट किया गया था कि वो अस्थायी जिंदगी का त्याग कर सकते हैं। इसे रोकने के लिए उनके पिता ने सिद्धार्थ को कई लग्जरीज और प्लेजर्स दिए, पर गौतम यंग एज में जब यात्राओं पर गए तो उन्होंने लोगों की पीड़ा देखी। ओल्ड एज, इलनेस और मृत्यु जैसे इवेंट्स को देखने के बाद उनकी खुद की लाइफ और मानव प्रजाति की सफरिंग्स में एक कॉन्ट्रास्ट दिखा। इससे उन्हें रियलाइज हुआ कि दुनिया में जितने भी प्लेजर्स हैं वो केवल मानव के दुखों पर पर्दा डालने के लिए हैं। धीरे धीरे सिद्धार्थ गौतम ने घर परिवार सब छोड़कर निर्वाणा की तलाश में तप किया और उन्हें एनलाइटमेंट यानी प्रबोधन प्राप्त हुआ। इसके बाद बुद्ध ने लोगों तक अपनी सीख पहुंचाना शुरू किया। उनके डॉक्ट्रिन्स में 2 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। एक है 4 नोबल ट्रुथ्स और एक है 8 फोल्ड पाथ। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके फॉलोअर्स धीरे धीरे मोनेस्ट्रीज में सेटल होते गए। उन्होंने बुद्ध के जन्म स्थल से लेकर बोधि ट्री यानी वो जगह जहां बुद्ध ने एनलाइटमेंट की प्राप्ति की और उनके मृत्यु की जगह सभी को घूमना शुरू किया। आपने एम्परर अशोका का नाम सुना ही होगा। द मौर्यन एम्पायर के राजा अशोका ने कलिंगा के युद्ध के बाद बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद उन्होंने साउथ इंडिया और श्रीलंका तक बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया। आज इन्हीं लोकेशंस में टूरिस्ट का आना जाना रहता है। लेकिन मुख्य बुद्ध सर्किट उन जगहों को कहा जाता है जहां बुद्धा ने अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा गुजारा है। ये मुख्यतः बिहार, यूपी और नेपाल में है। दोस्तों, बुद्धिस्ट सर्किट प्रोजेक्ट 2016 में शुरू हुआ था। इसके अंदर कई स्कीम्स मौजूद हैं। ₹343 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ और 2021 तक उसमें से ₹278 करोड़ रिलीज भी हुए। बिहार और उत्तर प्रदेश में बौद्ध गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कौशाम्बी, संकेसा और कपिलावस्तु जैसी साइट्स को डेवलप किया जा रहा है। ये साइट्स फिलहाल देश में आने वाले फॉरेन टूरिस्ट का करीब 6% रिसीव करती हैं। इनमें भी सारनाथ और बौद्ध गया टॉप पर रहते हैं। उत्तर प्रदेश बुद्धिस्ट सर्किट में श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलावस्तु प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए शुरू हैं। अक्टूबर 2021 में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये 2021 से 2022 तक कंप्लीट हो जाएंगे। वाराणसी में 2 प्रोजेक्ट्स जिसमें धार्मिक स्तूपा पर लाइट और साउंड शो शामिल है
और सारनाथ में बुद्धा थीम पार्क पर रुपीज 9.5 करोड़ की लागत से ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी काम कर रही है। इसमें लिंग्विस्टिक टूरिस्ट फैसिलिटेटर ट्रेनिंग भी शामिल है, जो थाई, जापानीज, वियतनामीज और चाइनीज लैंग्वेजेस में होगी। 2018 से 2020 के बीच 525 लोगों को इन लैंग्वेजेस में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 2020 से 2023 के बीच एडिशनल 600 लोगों को ट्रेन किया जाएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन का करीब 97% साउथ ईस्ट एशिया में ही रहता है। बुद्धिस्ट सर्किट में 4 इंटरनेशनल और 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी हैं। इनके अलावा 2 एयरपोर्ट्स और बनाए जाने हैं। प्लान के मुताबिक हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी डेवलप की जाएंगी और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को उड़ान स्कीम के जरिए बेहतर किया जाएगा। द स्पेशल बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन के अलावा ट्रेन के 88 पेयर्स हैं, जो गया को न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और वाराणसी से जोड़ते हैं। इन स्टेशंस के अलावा प्रयागराज, वाराणसी, पटना, लखनऊ और गोरखपुर को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा टूरिज्म मिनिस्ट्री के फ्लैगशिप स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर एमपी, बिहार, यूपी, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के अलग अलग चरणों में हैं, जो 2023 तक कंप्लीट हो सकते हैं। ये प्रोजेक्ट्स बुद्धिस्ट सर्किट को बाकी बुद्धिस्ट साइट से जोड़ेंगे। दोस्तों, इंडिया में शुरू होने के कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बुद्ध की जिंदगी कहाँ और कैसे बीती थी। इस धर्म को फॉलो करने वाले उनके पाथ को ट्रेस करते हैं। इंडिया में बुद्धिस्ट सर्किट बिहार में बौद्ध गया, वैशाली और राजगीर, सारनाथ इन वाराणसी, श्रावस्ती और कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है। लेकिन इसकी एक और इम्पॉर्टेंट साइट है लुम्बिनी। ये नेपाल में लोकेटेड है। हम लुम्बिनी से ही इस सेगमेंट को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल की रूपांदेही डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान है। ये जगह कई बार टूर ऑपरेटर्स द्वारा बुद्धिस्ट सर्किट में भी जोड़ा जाता है। इसके बाद बौद्ध गया है। ये बिहार में लोकेटेड है, जहाँ सिद्धार्थ गौतम ने बोधि ट्री के नीचे प्रबोधन प्राप्त किया था। कहा जाता है कि 49 डेज तक मेडिटेशन करने पर सिद्धार्थ गौतम लॉर्ड बुद्धा बन गए थे। बौद्ध गया में बोधि ट्री के अलावा महाबोधि टेम्पल, अशोका द्वारा दिया गया वज्रसन थ्रोन, मुचालिंडा लेक, अनिमेश लोचन चैत्य आदि चीजें भी देखने लायक हैं। यहाँ कई मॉनेस्ट्रीज भी देखी जा सकती हैं। इसके बाद सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली, राजगीर और श्रावस्ती जैसे मुख्य स्थान हैं। जुलाई 2014 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने अनाउंस किया था कि देश में इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट डेस्टिनेशंस को हाई क्लास टूरिस्ट सेंटर और मॉडर्न एमिनिटीज के साथ डेवलप किया जाएगा। कॉमनली इसे बुद्धिस्ट सर्किट कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव था दुनिया भर से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना। पिछले कुछ सालों में यूपी और बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट्स को प्रमोशन के कई तरीके अपनाने थे, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। बौद्ध गया और सारनाथ के अलावा बाकी बुद्धिस्ट साइट्स निगलेक्ट होती रहीं। ऐसा नहीं था कि लोग जाना नहीं चाहते थे। एक्चुअल प्रॉब्लम थी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेकार रोड्स, बेसिक कम्युनिटीज की कमी और डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी की कमी के कारण बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स इन स्थानों पर नहीं जा पाते थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद से माना जा रहा है कि होपफुली टूरिज्म सेक्टर का रिवाइवल होगा और बुद्धिस्ट सर्किट में टूरिज्म बढ़ेगा। साथ ही साथ उन स्टेट्स द्वारा किए जा रहे डेवलपमेंट जहां बुद्धिस्ट साइट्स मौजूद हैं, एक पैन इंडिया बुद्धिस्ट टूरिज्म अट्रैक्शन बनकर सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी बुद्ध सर्किट की। इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है और इनमें से कौन सी साइट्स हैं जो आप जरूर विजिट करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।